जय माँ कामाख्या। ये बोल के आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं। जय माता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता। दोस्तों, पहला विजुअल देख के आप लोग ने शायद गेस कर ही लिया होगा कि आज मैं कहाँ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सबका गेस राइट है। मैं हूँ आज गुवाहाटी में और अभी मैं जा रही हूँ कामाख्या टेम्पल की ओर। दोस्तों, जहाँ इस वक्त इंडिया के बाकी जगहों में गर्मी से लोग पागल हो रहे हैं, यहाँ का मौसम देखिए, है ना बहुत सुहाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के वजह से गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा ये मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है और कह सकते हैं कि ठंडी लग रही है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी तो बस दूर ही चली गई है। और मैं इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए और बारिश की परवाह ना करते हुए चल पड़ी हूँ आज माँ कामाख्या मंदिर के दर्शन करने और साथ ही आप लोगों को भी करवाने दर्शन कामाख्या मंदिर की। तो हम चलिए चलते हैं नीलाचल पर्वत की ओर। फिलहाल हूँ मैं मालीगांव फ्लाईओवर के ऊपर और कुछ ही देर में मैं पहुंच जाऊंगी नीलाचल पर्वत। ये देख रहे दोस्तों, मेरे साइड में ये है नीलाचल पर्वत और इसी पर्वत पे विराजमान है माँ कामाख्या। और दोस्तों, आगे जो प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है, ये है नीलाचल पर्वत का एंट्री गेट जो कि जाता है माँ कामाख्या देवी के मंदिर को। और यहाँ से शुरू हो रही है हमारी नीलाचल पर्वत की चढ़ाई माँ कामाख्या देवी के मंदिर तक। और दोस्तों, आगे पूरा पक्का रास्ता है, गाड़ी पूरा मंदिर तक जाती है, तो चढ़ाई में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। कनेक्टिविटी के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देती हूँ। कामाख्या मंदिर आने के लिए आपको आना पड़ेगा पहले गुवाहाटी। गुवाहाटी आप बाय एयर भी आ सकते हैं या फिर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट कामाख्या मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से आप इजीली कैब लेके आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो गुवाहाटी में 2 स्टेशन हैं, एक है कामाख्या स्टेशन और एक है गुवाहाटी स्टेशन। कामाख्या स्टेशन स्थित है मालीगांव में, जो कि मंदिर से सिर्फ 5.9 किलोमीटर ही दूर है। तो आप वहाँ से भी इजीली कैब या ऑटो लेके आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी स्टेशन, जो है मंदिर से 7 किलोमीटर्स की दूरी पे। गुवाहाटी स्टेशन से आप कैब लेके भी मंदिर तक डायरेक्टली आ सकते हैं या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। गुवाहाटी स्टेशन स्थित है पल्टन बाज़ार एरिया में, तो पल्टन बाज़ार से आप कामाख्या गेट तक आ सकते हो वाया बस और फिर वहाँ आप उतर के आपको फिर कामाख्या गेट से ऑटो वगैरह भी मिल जाएगा या फिर असम ट्रांसपोर्ट की बसेस भी अवेलेबल है जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे अप डाउन करती रहती है, तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर आने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जब कभी भी आए तो कोई भी ऑप्शन ले, आप अच्छी तरह से आके माँ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से गुवाहाटी सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ व्यू, जो कि मुझे अभी दिख रहा है ऊपर से। यहाँ का व्यू पॉइंट है यहाँ पे एक, तो वहीं पे खड़ी होकर मैं आपको आज गुवाहाटी सिटी का व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि क्लाउडी क्लाउडी सा है आज। तो दोस्तों, ये हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट मंदिर प्रांगण में और अभी यहाँ से हम करेंगे कार पार्क और ये है यहाँ का मल्टी लेवल कार पार्किंग। ये मैं आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि इस मल्टी लेवल कार पार्किंग के अंदर टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ आप जा सकते हैं। दोस्तों, आज संडे है तो आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ संडेज़ को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी मैं गाड़ी से उतर चुकी हूँ और अभी मैं चल रही हूँ मंदिर की तरफ।
बारिश हो रही है तो रास्ता थोड़ा भीगा भीगा है, कंटिन्यूअस बारिश हो ही जा रही है, लेकिन भक्त जनों को देखिए, बारिश इनकी भक्ति को नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज बारिश में ही छाता लेके आज व्लॉगिंग करना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और मैं अभी आ गई हूँ दर्शन करने। तो पहले मैं देखती हूँ कहाँ से पूजा की थाली लेती हूँ और उसके बाद जूता चप्पल रख के फिर हम लोग एंट्री करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो दुकानें आपको आगे दिख रही हैं, इन्हीं दुकानों से आप पूजा की थाली ले सकते हो और जिस दुकान से आप पूजा की सामग्री ले रहे हो, उसी दुकान पे आप जूता चप्पल खोल के रख सकते हो। तो ये है यहाँ की पूजा की थाली। मैंने ले लिया है यहाँ पे अभी पूजा की थाली और इसके साथ मैं भी जाऊँगी पूजा करने। तो चलिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ज़रा मंदिर के टाइमिंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। दोस्तों, हर रोज़ सुबह 6 बजे मंदिर में नित्य पूजा होती है और फिर सुबह के 8 बजे मंदिर का द्वार खुलता है भक्तजनों के लिए और फिर 1 बजे को मंदिर का द्वार फिर से बंद होता है क्योंकि उस वक्त भगवान को भोग चढ़ाते हैं और फिर मंदिर का द्वार खुलता है 2:30 बजे को भोग आरती खत्म होने के बाद और फिर 5:30 बजे को मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक और बीच में 1 से 2:30 बजे तक भोग लगाने के लिए द्वार बंद रहता है। तो ये है मंदिर का टाइमिंग। तो बेहतर होगा आप लोग सुबह-सुबह आ जाएँ और सुबह-सुबह आकर ही दर्शन कर लें। हम मंदिर के गेट में ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो ये आगे दोस्तों है कामाख्या मंदिर के प्रवेश द्वार। दोस्तों, कामाख्या मंदिर 91 शक्तिपीठ में से एक है और इस मंदिर को तांत्रिक साधना का केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ सौभाग्य कुंड की तरफ। सौभाग्य कुंड कामाख्या मंदिर प्रांगण में ही है। मेन मंदिर की तरफ जब आप जा रहे होंगे तो आपको सीढ़ी दिखेगी, पत्थर की सीढ़ी बनी हुई। आपको सीढ़ी के ऊपर चढ़ना होगा और आप ऊपर चढ़ने के बाद ही आपको ये कुंड दिखेगा। आपको फिर नीचे उतरना पड़ेगा। थोड़ी सी चढ़ाई और उतराई है। दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ अभी इस कुंड के निकट और मैं अभी करूँगी जल स्पर्श। कई लोग तो यहाँ पे डुबकी भी लगा रहे हैं। ये जो कुंड है, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस जल को स्पर्श करना पड़ता है और फिर करनी पड़ती है गणेश जी की पूजा और फिर गणेश जी की पूजा करने के बाद मेन मंदिर की तरफ प्रस्थान किया जाता है माँ के दर्शन के लिए। मैं अभी गेट के अंदर प्रवेश कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने। दोस्तों, यहाँ जो लाइन आपको दिख रही है, यही लाइन है जो मंदिर के अंदर तक जाती है दर्शन के लिए। ये माना जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के देह को अपने कंधे पे रख के तांडव नृत्य कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने इस तांडव को शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया और माता सती के देह के 91 टुकड़े हो गए थे। उन्हीं 91 टुकड़ों में से माता सती की योनि नीलाचल पर्वत पर गिरी थी।
दर्शन अभी हो गया है, हम भी वेट कर रहे हैं हमारे पुरोहित जी का। तो जब आएंगे तब आने के बाद हम यहाँ दिया जलाएंगे और उसके बाद हमारा पूजा संपन्न होगा। और पीछे जो आप देख रहे हैं अभी लाइन, दोस्तों यहाँ पे जो दर्शन के लिए लाइन लेनी पड़ती है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो है एक जनरल लाइन जो कि फ्री है, और दूसरा है आप ले सकते हैं वीआईपी टिकट जो कि आता है 501 रुपये का, जिससे आपके दर्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आपको इस भीड़ भाड़ में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 501 रुपये का टिकट कटवा के माँ के दर्शन डायरेक्टली कर सकते हैं। और डिफेंस पर्सनल के लिए एक अलग सुविधा है, उनके लिए है 50 रुपये का टिकट लेके वो लोग अलग लाइन से जा सकते हैं माँ के दर्शन करने। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जहाँ शेड बना हुआ है, ये है जनरल लाइन। यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह की सुविधा है, साइड में बैठने की जगह वगैरह भी है। तो अगर आप जनरल लाइन में भी आएंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वैसे तो आप कामाख्या मंदिर साल के किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा उत्सव जो है मनाया जाता है वो है अम्बुबाची का मेला, जो कि जनरली पड़ता है मिडिल ऑफ द जून ड्यूरिंग मॉनसून। अम्बुबाची का उत्सव देवी के ईयरली मेंस्ट्रुएशन कोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है इस दौरान ब्रह्मपुत्र का पानी जो मंदिर के पास है वो लाल हो जाता है। इस दौरान मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है। दूर दूर से भक्तगण आते हैं अम्बुबाची का उत्सव मनाने, और यहाँ जगह जगह भंडारे कैंप वगैरह लगते हैं। कई साधु सन्यासी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है इस उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। इस साल अम्बुबाची का मेला बस शुरू होने ही वाला है, जो कि है 22 जून से 25 जून तक। इस साल के अम्बुबाची मेला के कुछ गाइडलाइंस मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। अम्बुबाची शुरू होने वाला है 22 जून से, तो 22 जून से 25 जून तक मंदिर का दरवाज़ा बंद रहेगा और मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा 26 जून को, यहाँ के रिचुअलिस्टिक बाथ एंड डेली पूजा के बाद। इस दौरान जो वीआईपी टिकट्स की सुविधा है 501 रुपये की, और जो डिफेंस पर्सनल के लिए स्पेशल दर्शन की सुविधा है, ये दोनों सुविधा ही 26 एंड 27 को बंद रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे भक्तजनों का बहुत हेवी रश होने वाला है। तो ये याद रखिए कि 26 एंड 27 जून को स्पेशल दर्शन की सुविधा बंद रहेगी। तो ये थी इस साल के अम्बुबाची मेला की कुछ जानकारी। तो मेरा दर्शन अभी खत्म हो गया, अभी मैं निकल जाऊंगी कामाख्या मंदिर से। माँ की कृपा हम सब पे हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना है। और इसी के साथ मैं आज का एपिसोड खत्म करती हूँ। जय माँ कामाख्या।